नमस्कार, शाम के 5 बज रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया पर आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। न्यूज 18 इंडिया लगातार कोरोना वायरस से जुड़ी सभी खबरें आप तक पहुंचा रहा है। हम आपको बता दें, देश में 21 दिन का लॉकडाउन चल रहा है। आप भी नियमों का पालन करें और खुद को सुरक्षित रखने के लिए घर में ही रहें। न्यूज 18 इंडिया हर घंटे कोरोना बुलेटिन भी आप तक पहुंचा रहा है। ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के मुताबिक एक कोरोना पॉजिटिव मरीज 30 दिन में 406 लोगों को संक्रमित कर सकता है। जी हां, 406 लोगों को संक्रमित कर सकता है एक शख्स 3 दिन में, जिसके भीतर कोरोना वायरस के लक्षण हैं। ICMR के मुताबिक कोरोना पॉजिटिव मरीजों को सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का पालन करना चाहिए, नहीं तो ये दूसरों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। ये जो हमारी एक्सरसाइज है, इसका क्या महत्व है, तो जिसके बारे में एक स्टडी अभी रिसेंटली आई है, जिसमें ये कहा गया है कि जिस तरह से हम केस को मेजर करते हैं, तो एक इसमें कॉम्पोनेंट होता है R0। R0 का मतलब होता है कि एक बीमार आदमी कितने और लोगों को संक्रमित इन्फेक्ट कर सकता है। कोरोना वायरस के संबंध में इस एक्सरसाइज को, इसको R0 को अराउंड 1.5 से 4 के बीच में ICMR की स्टडी में पाया गया है। तो इस स्टडी ने इसको एग्जामिन करके बताया कि अगर मान लीजिए हम R0 को 2.5 माने, क्योंकि अभी इसके हर तरह से स्टडी चल रही है, तो अगर हम R0 को 2.5 मान के चलें, तो उस केस में एक आदमी, अगर कोई भी लॉकडाउन या सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो ना किया जाए, तो वह 30 दिन में करीब 406 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। और अगर हम लॉकडाउन या सोशल एक्सपोजर को 75% कम कर दें, तो वही एक इन्फेक्टेड पर्सन केवल 2.5 लोगों को ही इन्फेक्ट कर सकता है। तो मेरी आप लोगों के द्वारा ये फिर से अपील है कि हम लोगों के लिए ज़रूरी है कि जो एक प्रोसेस गवर्नमेंट स्थाई पे सब लोगों से रिक्वेस्ट की गई है, हम लॉकडाउन मेजर्स को, सोशल डिस्टेंसिंग मेजर्स को अपनाएं। हमें ये समझना चाहिए कि दिस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ कोविड। तो ICMR का ये चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। इसी पर हमारे संवाददाता रवि सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, ये चौंकाने के साथ साथ डराता भी है। कोरोना वायरस का एक पेशेंट, एक मरीज 30 दिन के अंदर 406 लोगों को संक्रमित करने की क्षमता रखता है। देखिए, इसलिए बार बार केंद्र सरकार की तरफ से यही कहा जा रहा है कि लॉकडाउन को पूरी तरीके से फॉलो करना सबकी जिम्मेदारी है। सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसको फॉलो करना सबकी जिम्मेदारी है, और कई राज्य सरकारों की तरफ से भी ये डिमांड की गई है, और वहां से कहा गया है कि लॉकडाउन को इस समय बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि यही सबसे बड़ा कारगर उपाय है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। क्योंकि विदेशों में भी देखा गया है कि वहां पर कई देशों में लॉकडाउन हुआ, जहां पर सबसे ज्यादा प्रभावित देश रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का वहां पे फॉलो किया गया, और उसी को अपनाया जा रहा है भारत में, क्योंकि 21 दिन का सबसे पहले अनाउंसमेंट हुआ था, और इसीलिए भारत सरकार की तरफ से लगातार संकेत दिए जा रहे हैं कि हो सकता है कि इसे बढ़ाया जाए लॉकडाउन, क्योंकि 14 तारीख है, 21 दिन पूरा हो जाएगा, और राज्यों की तरफ से जो डिमांड की जा रही है। और अभी जैसा आप कह रहे हैं कि ICMR ने भी आंकड़ा देकर बहुत साफ कर दिया है कि कोरोना वायरस से लड़ाई में सोशल डिस्टेंसिंग का कितना अहम रोल है। कोरोना के खिलाफ जंग जीतने के लिए देश भर में लागू 21 दिन का लॉकडाउन 14 अप्रैल को खत्म होना है। लेकिन केंद्र सरकार के सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है कि कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बीच ज्यादातर राज्यों और विशेषज्ञों ने लॉकडाउन बढ़ाने की सलाह दी है। खबर यह भी है कि केंद्र सरकार फिलहाल राज्यों से मिले सुझाव पर विचार कर रही है। हालांकि बताया जा रहा है कि लॉकडाउन के मुद्दे पर अंतिम फैसला खुद प्रधानमंत्री मोदी लेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लॉकडाउन बढ़ाने का समर्थन किया है। उन्होंने जरूरत पड़ने पर लॉकडाउन बढ़ाने का सुझाव दिया। परिस्थिति देख के फैसला करेंगे। जनता की जिंदगी ज्यादा जरूरी है। लॉकडाउन सह लेंगे, अर्थव्यवस्था बाद में भी खड़ी कर लेंगे, लेकिन लोगों की जिंदगी चली गई तो वापस कैसे लाएंगे? अभी जो परिस्थिति मैं भोपाल में देख रहा हूं, इंदौर में देख रहा हूं, उसमें हमें सावधानी बहुत रखने की जरूरत है। और इसलिए अगर जरूरत पड़ी तो इसको आगे भी बढ़ाएंगे। जनता की जिंदगी हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। परिस्थितियां देख के फैसला करेंगे। के बाद उसको खरीदा जाएगा। आप लोग अपनी पूरी फसल सरसों की और इन दिनों में जो सेंटर्स बनाए जाएंगे उनके ऊपर ला सकते हैं। उसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन, उसके लिए कोई लिमिट नहीं रहेगी। पूरी की पूरी फसल आप ला सकते हैं। जो MSP है, इस पर
गवर्नमेंट जो है आपकी फसल खरीदेगी। हालांकि सरसों की फसल सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से प्रोक्योरमेंट नहीं होती, हरियाणा सरकार की ओर से। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि चाहे सरसों है चाहे गेहूँ तो हम सब खरीदते ही हैं प्रोक्योरमेंट, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की है। हरियाणा सरकार की ओर से सरसों का भी एक एक दाना फसल ये आपसे खरीदा जाएगा, इसमें किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। कोरोना को ध्यान में रखते हुए कुछ बातें आपसे मैं ज़रूर कहना चाहूँगा अपील के रूप में। जैसा अभी एक प्रावधान ऐसा किया गया है कि हर व्यक्ति अपनी दूरी बना करके रखे दूसरे व्यक्ति से कम 5 फुट 6 फुट की, वो हम बना करके रखते ही होंगे। हम अपने मास्क, मुख के ऊपर एक कपड़े के मास्क जो आजकल अब मिलने लग गए हैं, बाज़ार में भी मिलते हैं, दवाई की दुकान पर भी मिलते हैं, अस्पताल में भी मिलते हैं, संस्थाओं में भी मिलते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके गांव में भी ये मास्क उपलब्ध कराए जाए, मंडियों में भी जब जहाँ पहुँचेंगे वहाँ भी ये मास्क उपलब्ध कराए जाएंगे। हर किसान अपने मुख पर मास्क लगाकर